अमेरिका जल्द ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगा। अमेरिका के साथ इजरायल की भी हमले की पूरी तैयारी है और यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल पर बातचीत अटकी हुई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बात सामने आ रही है। बड़ी बात क्या है तो यूएस की तरफ से ओमान ने ईरान को लिफाफा दिया। लिफाफे में मिसाइल को लेकर डील वाली बात थी और ईरानी विदेश मंत्री ने बिना खोले लिफाफा वापस कर दिया। तो ये एक स्थिति है। सुशील सर, अब बात घुमा फिरा कर यहीं पर आती है कि वॉर ये आज नहीं तो कल हमें एकदम सामने सामने दिखाई दे रहा है। अब जैसा मंतोष जी कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं करेंगे, तो मैं क्या ये मान के चलूं, आपसे ये मेरा सवाल है कि ये जो डिले भी हो रहा है वो ट्रंप की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, एक्चुअली मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इतना सब कुछ तैयारी करने के बावजूद कोशिश, उनकी दिल से कोशिश ये है कि ईरान धमकियों से मान जाए और उनको कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब बात आती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन भी लेते हैं, लेकिन वो शॉर्ट एक्शन लेते हैं। हाँ। और इसमें एक इजराइल का फैक्टर है इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट इजराइल तो चाहता ही है युद्ध हो जाए। योगेंद्र सर, एक बहुत कम समय, एकदम छोटा सवाल, ये नफा नुकसान करके क्या युद्ध लड़ा जाता है? दो पैसे का फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, इतना कैलकुलेट करने वाला कोई नेता क्या युद्ध लड़ सकता है? देखिए, इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि अगर ओवर लास्ट 3 डिकेड्स आप ये देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी है और हुई है, उसमें आप ये देखें कि वो ही गेनर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी अपने लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब बात आती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन भी लेते हैं, लेकिन वो शॉर्ट एक्शन लेते हैं। हाँ। और इसमें एक इजराइल का फैक्टर है इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट इजराइल तो चाहता ही है युद्ध हो जाए। योगेंद्र सर, एक बहुत कम समय, एकदम छोटा सवाल, ये नफा नुकसान करके क्या युद्ध लड़ा जाता है? दो पैसे का फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, इतना कैलकुलेट करने वाला कोई नेता क्या युद्ध लड़ सकता है? देखिए, इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि अगर ओवर लास्ट 3 डिकेड्स आप ये देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी है और हुई है, उसमें आप ये देखें कि वो ही गेनर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी अपने डिसीजंस लेते हैं वो इस पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि वर्ल्ड की डिपेंडेंसी जो है इकोनॉमिक डिसीजंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो डॉलर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन क्या ट्रंप वो लीडर हैं, वो नेता हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि मंतोष जी ने इंडिकेट किया कि ट्रंप नहीं कर सकते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का फैसला सामने आया। ईरान के बड़े नेताओं पर हमले की आशंका है, ये खबर आ रही है। तेहरान में सरकार बदलने की भी रणनीति है, लेकिन क्या इतना आसान होगा? 2 अमेरिकी सूत्रों से रॉयटर्स का यह बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, व्हाइट हाउस से क्या पर्दाफाश हुआ है, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। दावा क्या है? ईरान को लेकर ट्रंप की रणनीति सामने आ गई है। पहली रणनीति क्या है? टारगेट पर ईरान के बड़े नेता और IRGC कमांडर। दूसरी रणनीति है ईरान में खामेनेई सरकार बदलने का भी प्लान तैयार है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। बड़ी बात यह कि ईरान के साथ लंबी जंग की तैयारी कर चुका है अमेरिका। परमाणु और सुरक्षा के ठिकाने भी यूएस के टारगेट पर हैं। तो ये तैयारी अमेरिका की सामने आ रही है। मंतोष जी, अब कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान से क्या लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट, वॉर इंगेजमेंट अमेरिका इस वक्त अफोर्ड कर सकता है? और बहुत जल्दी वेनेजुएला जैसा कोई चमत्कार करने की स्थिति तो नजर भी नहीं आ रही ईरान में। इसको 2 ढंग से देखना पड़ेगा। पहला सवाल कि अमेरिका कर सकता है या डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। तो हम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है तो उस पर आंसर देंगे, अमेरिका कर सकता है, बट नॉट द डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से आए हैं वो नॉन इंटरवेंशन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि ये मोस्टली अब तक जितने शासक हुए थे ईरान में, अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड करके फंस गए थे। हम वो नहीं करेंगे। हमको अमेरिका ना नाटो से मतलब है ना अदर जगह, दूसरों की लड़ाई हम क्यों लड़ें? ये उनका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था। तो इसी के लिए जब ये इस बार के गवर्नमेंट में आए हैं, अगर आप देखे होंगे इंटरवेंशन हुआ है, वेनेजुएला इंटरवेंशन हुआ है, इराक में इंटरवेंशन हुआ है, 7 जगह इंटरवेंशन हुआ है, बट नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। मिसाइल मार के एंड देन नो डैमेज, कोई बॉडी बैग वापस नहीं आया। तो ये इनकी स्ट्रेटजी रही है लास्ट 12-14 मंथ। और उनके नीचे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है कि हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे। तो लंबा वॉर अमेरिका कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक
डिफरेंशिएशन है जो आपको और दर्शक को समझना पड़ेगा। तो जो भी अभी ये देर जो हो रहा है ये आउटकम के बेसिस पे हो रहा है। मुझे जहां तक खबर है जिनेवा में अभी भी बातचीत बिहाइंड द सीन चल रही है एंड ईरान समय मांगा है काउंटर प्रपोजल देने के लिए कि और क्या हम छूट दे सकते हैं। जी तो वी आर ऑल वाचिंग कि क्या ठीक है, लेकिन मंतोष सर यही डोनाल्ड ट्रंप थे जब बीते साल जून महीने में बम भी बरसाए गए थे ईरान पर। तो सवाल है कि क्या इसी तरह से कुछ बमबारी करके ईरान को कोई मैसेज दिया जा सकता है? एक और बड़ी खबर अमेरिका से डील पर नहीं झुकेगा ईरान। ईरान ने भी अब अपनी जो मंशा है वो साफ कर दी है। ईरानी विदेश मंत्री का अब्बास अरागची का अमेरिका को यह जवाब। अरागची ने नहीं लिया डील वाला लिफाफा। अरागची ने लिफाफा खोलने से इंकार किया। इजरायली मीडिया का यह बहुत बड़ा दावा। तो देखिए इजरायल से विध्वंसक संकेत मिल रहे हैं। क्या है वो संकेत? 4 दावे आपके सामने हम रखने जा रहे हैं जो सामने आ रहे हैं। 4 दावे क्या हैं? पहला, अमेरिका ईरान के बीच कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका जल्द ईरान में बहुत बड़ा ऑपरेशन करेगा। अमेरिका के साथ इजरायल की भी हमले की पूरी तैयारी है और यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल पर बातचीत अटकी हुई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बात सामने आ रही है। बड़ी बात क्या है? तो यूएस की तरफ से ओमान ने ईरान को लिफाफा दिया। लिफाफे में मिसाइल को लेकर डील वाली बात थी और ईरानी विदेश मंत्री ने बिना खोले लिफाफा वापस कर दिया। तो ये एक स्थिति है। सुशील सर, अब बात घुमा फिरा कर यहीं पर आती है कि वॉर ये आज नहीं तो कल हमें एकदम सामने सामने दिखाई दे रहा है। अब जैसा मंतोष जी कह रहे हैं कि ट्रंप नहीं करेंगे, तो मैं क्या ये मान के चलूं? आपसे ये मेरा सवाल है कि ये जो डिले भी हो रहा है वो ट्रंप की वजह से हो रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब इतना सब कुछ तैयारी करने के बावजूद कोशिश, उनकी दिल से कोशिश ये है कि ईरान धमकियों से मान जाए और उनको कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब बात आती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक्शन भी लेते हैं, लेकिन वो शॉर्ट एक्शन लेते हैं। हाँ। और इसमें एक इजराइल का फैक्टर है इसमें, क्योंकि प्रेसिडेंट इजराइल तो चाहता ही है युद्ध हो जाए। योगेंद्र सर, एक बहुत कम समय, एकदम छोटा सवाल, ये नफा नुकसान करके क्या युद्ध लड़ा जाता है? 2 पैसे का फायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, इतना कैलकुलेट करने वाला कोई नेता क्या युद्ध लड़ सकता है? देखिए, इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि अगर ओवर लास्ट 3 डिकेड्स आप ये देख लें कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने वर्ल्ड के अंदर जितनी भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करी है और हुई है उसमें आप ये देखिए कि वो ही गेनर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी अपने डिसीजंस लेते हैं वो इस पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि वर्ल्ड की डिपेंडेंसी जो है इकोनॉमिक डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो डॉलर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन क्या ट्रंप वो लीडर हैं, वो नेता हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि मंतोष जी ने इंडिकेट किया कि ट्रंप नहीं कर सकते हैं। ट्रंप क्या कर सकते हैं वो हम देख रहे हैं, आगे क्या करेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।